हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शशांक आईएएस। मैं दिनेश आपका शशांक आईएएस पर स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आए इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इस वक्त हम भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ा रहे हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों में सबसे पहले हमने राष्ट्रपति की विधायी शक्ति पढ़ाया, प्रशासनिक शक्तियां पढ़ाया, भारत के राष्ट्रपति की वित्त शक्तियां पढ़ाई और वित्त शक्तियों के बाद हमने न्यायपालिका से जुड़ी हुई शक्तियां पढ़ाई। उसके बाद हम राष्ट्रपति की आपातकाल शक्तियां पढ़ा रहे हैं, यानी इमरजेंसी पावर, जिसमें हमने सबसे पहले बताया कि भारत का राष्ट्रपति भारत में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और आपातकाल 3 तरह का बताया गया था: राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, वित्त आपातकाल। कल हमने पढ़ाया था राष्ट्रीय आपातकाल की भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, यानी कि मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भारत का राष्ट्रपति करता है। और लगने के बाद, अब आप आपातकाल लगने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर संसद का अनुमोदन भी लेना पड़ता है विशेष बहुमत से। जैसे ही संसद पास कर देगी विशेष बहुमत से, एक बार में 6 महीने और 6-6 महीने करके इसको अनिश्चित काल तक ले आया जा सकता है। ये कल हमने राष्ट्रीय आपातकाल बताया था, नेशनल इमरजेंसी बताई थी और पूरा डिटेल में पढ़ाया गया था। आज हम एक नए इमरजेंसी के साथ आए जो कि भारत के राष्ट्रपति की विशेष शक्ति है, जिसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। याद रखिएगा, दूसरा है स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी यानी कि राज्य आपातकाल, इसको राज्य आपातकाल भी कहा जाता है। राज्य आपातकाल, जैसा कि मैं बता दूं, राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी पूरे देश में या देश के किसी भी भाग में लगाई जा सकती थी, लेकिन राज्य आपातकाल एक राज्य में लगता है। उत्तर प्रदेश का मतलब उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में लगेगा तो हरियाणा में, पंजाब में लगेगा तो पंजाब में, कर्नाटक में लगेगा तो कर्नाटक में लगेगा। ये राज्य में लगता है, स्टेट में लगता है राज्य आपातकाल। इसीलिए इसको कहते हैं राष्ट्रपति शासन, यानी इसका दूसरा नाम है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल, इस चीज को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट इमरजेंसी को ही, राज्य आपातकाल को ही राष्ट्रपति शासन कहा जाता है और ये पर्टिकुलर राज्य में लगता है। आपने उदाहरण के तौर पर कई बार सुना होगा, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा, पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंट रूल है, स्टेट इमरजेंसी है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात है, इसको बदनाम आर्टिकल भी कहा जाता है, यानी राष्ट्रपति शासन का जो अनुच्छेद 356 है, इसको बदनाम आर्टिकल भी कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि केंद्र सरकार ने भारत के इतिहास में इतनी बार राष्ट्रपति शासन लगवाया है, बहुत बार। यानी इस अनुच्छेद का प्रयोग करके जो भारत का फेडरल स्ट्रक्चर है, संघात्मक ढांचा है, जहां केंद्र और राज्य की शक्तियां बराबर हैं, इस अनुच्छेद का प्रयोग करके संघात्मक ढांचे को समाप्त करने की कोशिश की गई है कितनी बार। अर्थात यह है, केंद्र सरकार ने कितनी बार अपनी मनमाने तरीके से राज्यों में आपातकाल लगा दिया है, राष्ट्रपति शासन लगा दिया है। तो इसको बदनाम आर्टिकल भी कहा जाता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद कई सारे केस हुए, जिसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट था 1994 का एसआर बॉम्बई केस। तो आइए देखते हैं राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356। सबसे पहले, अगर किसी भी बच्चे को पूरा मेरा डिटेल बैच चाहिए यूपीएससी, स्टेट, पीएससी के लिए या कोई भी सेंटर स्टेट एग्जाम के लिए, तो आज ही वो अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं शशांक आईएएस। शशांक आईएएस डाउनलोड करने के बाद आज ही आप केवल 799 रुपये में इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ सकते हो, यूपीएससी, स्टेट, पीएससी या किसी भी एग्जाम के लिए। तो आज ही मोबाइल के प्ले स्टोर से शशांक आईएएस एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और आज ही बैच परचेज कीजिए। इतना सस्ता कहीं नहीं मिलेगा। हो सकता है इसकी फीस हम बढ़ा दें। तो आइए देखते हैं सबसे पहले राष्ट्रपति शासन। तो सबसे पहले राज्य आपातकाल को ही राष्ट्रपति शासन कहा जाता है और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में दिया हुआ है। सीधा एग्जाम में आ जाए कि आर्टिकल 356 के द्वारा क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, तो अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन की बात कर रहा है, राज्य आपातकाल की बात कर रहा है किसी भी पर्टिकुलर राज्य में। आइए बात करते हैं कि किसी राज्य में राज्य आपातकाल लगाने के कोई कारण तो हो सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में मान लीजिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, तो क्या कारण होंगे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने के?
पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। तो क्या कारण होंगे पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाने के, या हरियाणा में राष्ट्रपति शासन, तो राज्य आपातकाल क्यों लगेगा? तो याद रखना इसके महत्वपूर्ण 3 कारण हैं। सबसे पहले है विधानसभा में किसी भी दल के पास बहुमत ना होने पर। अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लियर आना चाहिए। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर देते हैं हम उत्तर प्रदेश, यूपी में अगर मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश की विधानसभा है, हर राज्य की एक विधानसभा होती है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा, हरियाणा की विधानसभा, अगर मैं बात करूं विधान परिषद की, तो विधान परिषद केवल 6 ही राज्यों में है। और मैं बात करूं विधानसभा की, तो विधानसभा प्रत्येक राज्य में है, ज्यादातर राज्यों में है, सारे राज्यों में है। तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं टोटल, और सरकार बनाने के लिए कितना चाहिए? टोटल का 50% + 1, यानी कि 202 सीटें। अगर किसी पार्टी के पास 202 सीटें हैं विधानसभा में, यानी उसके पास 202 एमएलए हैं, उसकी सरकार बनेगी। याद रखना, मान लीजिए चुनाव हुए, मान लीजिए आज इलेक्शन हुए 403 सीटों पे उत्तर प्रदेश विधानसभा के, और होने वाले 2022 में। तो 2022 में मान लीजिए उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर चुनाव हुए और किसी पार्टी के पास बहुमत नहीं आया। अब राज्यपाल होता है राज्य के ऊपर, आपको पता होगा, जो जैसे राष्ट्रपति लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है और उसकी मंत्रिपरिषद को नियुक्त करता है, सेम ऐसे ही विधानसभा चुनाव के बाद राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है, मंत्रिपरिषद को नियुक्त करता है। अब देख, जैसे ही चुनाव हुआ, राज्यपाल ने देखा किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं है, तो राज्यपाल ने एक पार्टी को, ध्यान से सुनना, राज्यपाल ने एक पार्टी को कह दिया कि राज्यपाल ने जो सबसे बड़ी पार्टी है उसका मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद नियुक्त कर दिया, और उसको अधिकतम 1 महीने का समय दे दिया कि बहुमत सिद्ध करो। मान लो वो 1 महीने तक बहुमत सिद्ध ना कर पाए, तो राज्यपाल गठबंधन को बुलाएगा कि आप गठबंधन करके कोई भी पार्टी सरकार बना सकती है। लेकिन मान लो सरकार बने ही ना, यानी ना तो गठबंधन करके ना किसी पार्टी के पास बहुमत हो। जब बहुमत नहीं होगा तो राज्य की सरकार नहीं बनेगी, मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, मंत्री नहीं बनेगा, तब राज्य को कौन चलाएगा? तो राष्ट्रपति चलाएगा दिल्ली से। इसीलिए इसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल। राज्यपाल लिखकर दे देगा राष्ट्रपति को कि इस विधानसभा में किसी भी दल के पास बहुमत नहीं है, मेजोरिटी नहीं है, आप इसमें राष्ट्रपति शासन लगाइए। क्लियर हुआ? जैसे उत्तराखंड में जो हाल ही का एग्जाम्पल है, हाल ही का तो नहीं है, पुराना है, लेकिन इसके बाद अभी कहीं भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। उत्तराखंड का आपने देखा होगा, उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी, अचानक कुछ एमएलए बागी हो गए, त्यागपत्र दे दिया, दूसरी पार्टी में चले गए, बहुमत खत्म हो गया, तो वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। तो राज्यपाल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति राज्य में आपातकाल लगा सकता है। कब? पहली कंडीशन है विधानसभा में किसी भी पार्टी के पास मेजोरिटी ना हो, बहुमत ना हो। बहुमत नहीं होगा तो उस केस में क्या होगा? राज्य में आपातकाल लगा दिया जाएगा। दूसरा है जब संविधान के अनुसार केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों को राज्य पालन ना करे। आपको पता होगा हमारा जो संविधान है उसमें लिखा हुआ भारत राज्यों का संघ है, लेकिन हमारे संविधान में बहुत सारी विशेषता, संघात्मक विशेषता हैं, फेडरल विशेषताएं, जहां शक्तियों का विभाजन होता है केंद्र और राज्य के बीच। अब आपको पता है केंद्र सरकार देश को चला रही है, राज्य सरकार राज्य को चला रही है, लेकिन केंद्र के पास जो विषय दिए गए कानून बनाने के लिए वो नेशनल इंपॉर्टेंस के दिए गए हैं, राष्ट्र हित के। अब मान लीजिए कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ निर्देश ऐसे हैं केंद्र के जो राज्य को मानने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए पटरियों की रक्षा करना, पटरियों की रक्षा करना तो रेलवे किसका है? संघ के पास है, लेकिन रेलवे राज्य में से होके जाती है ना, और राज्य में बार बार पटरियों को खड़ा जा रहा है, ट्रेनों को लूटा जा रहा है, तो केंद्र सरकार राज्य को फटकार लगाएगा। या फिर राष्ट्र महत्व के पुल हैं, आर्मी के लिए पुल बनाए गए बड़े बड़े, उसमें बार बार पुल को उड़ा दिया जा रहा है, यानी राष्ट्रीय महत्व का कोई भी ऐसी चीजें उसमें केंद्र सरकार राज्य को निर्देश दे रहा है और राज्य नहीं मान रहा है, यानी संविधान के अनुसार केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का राज्य पालन ना करे। तो कुछ निर्देश ऐसे हैं जिसमें राष्ट्रीय महत्व में केंद्र सरकार राज्य को निर्देश देती है, लेकिन राज्य उनका पालन ना करे, तो उस केस में
केंद्र सरकार लिखकर देकर राष्ट्रपति से उसमें राष्ट्रीय आपातकाल लगवा सकती है, प्रेसिडेंट रूल लगवा सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं ममता बनर्जी, आपको पता होगा वर्तमान में सरकार बीजेपी की है केंद्र में, और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है। और आप चुनावी जो संग्राम है उसमें देख रहे होंगे, दोनों में ही यानी केंद्र और राज्य के बीच अच्छे संबंध नहीं है इस वक्त, व्यवहारिक तौर पर आप देखिए। और मान लीजिए संविधान में नेशनल इंपॉर्टेंस को देखते हुए, राष्ट्र महत्व को देखते हुए संविधान ने केंद्र को निर्देश दिए हैं कि संविधान ने राज्य को निर्देश दिए हैं कि केंद्र की इन इन बातों को मानोगे। अगर केंद्र नहीं मानता है तो मंत्रिपरिषद लिखकर राष्ट्रपति से कहकर राज्य आपातकाल की राष्ट्रपति शासन की घोषणा करवा सकती है। लेकिन आप बोलोगे सर क्यों नहीं करवा रहे, बंगाल में क्यों नहीं करवा रहे हैं? तो बंगाल में इसीलिए नहीं करवा रहे हैं, अगर कोशिश की तो उससे देश में बहुत गलत एक निर्णय जाएगा, गलत एक उनका निर्णय जाएगा। इसका अर्थ यह है कि अगर मान लीजिए बंगाल में कर दिया तो बंगाल की जनता भी तो खड़ी हो सकती है केंद्र सरकार के खिलाफ, आग लगाना ये सब हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में चले जाएगी बंगाल सरकार, क्योंकि राष्ट्रपति शासन को न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट को लगा नहीं राज्य सरकार सही कर रही है तो वो हटा देगी वहां से राष्ट्रपति शासन, तो उसमें केंद्र सरकार की किरकिरी भी होगी, बेइज्जती भी होगी। तीसरा है राष्ट्रपति संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। मान लीजिए किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो गया, पुलिस काम नहीं कर रही है, प्रशासन काम नहीं कर रहा है और सरकार की कोई सुन नहीं रहा है, पुलिस को आपने फोन किया, पुलिस आपको उठा लेगी, तो गुंडागर्दी, आगजनी, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव, सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है यानी संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाए किसी राज्य में, तो उस केस में राज्यपाल लिख कर देगा राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति शासन लगा देगा, राज्य में आपातकाल लगा देगा। तो 3 कारण हैं, याद रखना 3 कारण हैं। विधानसभा में किसी भी पार्टी के पास बहुमत ना हो, दूसरा संविधान के अनुसार केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का राज्य पालन ना करे, और तीसरा राष्ट्रपति संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राज्य में आपातकाल लगा सकता है। अब आप इसमें एक चीज देख रहे हो, इसमें एक आदमी की भूमिका बहुत ज्यादा है, और वो कौन है? राज्यपाल। राज्यपाल की भूमिका बहुत ज्यादा है। और राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होता है और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। मैं आगे पढ़ाऊंगा, आप देखोगे। यानी जो हमारे गवर्नर हैं, उत्तर प्रदेश का राज्यपाल, हरियाणा का राज्यपाल, पंजाब, हर राज्य के राज्यपाल केंद्र सरकार की सिफारिश पर, मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति राज्य आपातकाल की नियुक्ति करता है। अब सोचो मंत्रिपरिषद जिसका नाम देगी, मैंने आर्टिकल 74 का क्लॉज बताया था कि अनुच्छेद 74 के क्लॉज 1 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। अब मंत्रिपरिषद ने नाम दे दिया गौरव का कि आज को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाइए, तो राष्ट्रपति उसी को नियुक्त करेगा। यानी केंद्र सरकार जिसको कहेगी राष्ट्रपति उसी को राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करेगा। तो अगर मान लो बीजेपी की सरकार है केंद्र में, तो ज्यादातर राज्यपाल बीजेपी के होंगे ना, होंगे या नहीं होंगे? होंगे बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो स्थायी नहीं है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल काम करता है, राष्ट्रपति जब चाहे हटा सकता है। तो वर्तमान में आपने देखा होगा ज्यादातर राज्यपाल स्टेट्स में केंद्र सरकार के हैं, यानी केंद्र सरकार ने हर राज्य के ऊपर एक अपनी आंख लगा रखी है राज्यपाल वाली, कि अब राज्य को देखते रहना कहीं राज्य बागी ना हो जाए, राज्य संवैधानिक तंत्र की विफलता ना कर दे। क्लियर है? क्योंकि दिल्ली में केंद्र सरकार बैठी है, वो देश को चला रही है, तो केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति से कह के एक एक राज्यपाल राज्य के ऊपर नियुक्त कर दिया है, अपना एक एक एजेंट बिठा दिया, एक तरीके से आंख बिठा दी है जो राज्य को देखेगी कहीं राज्य सरकार संविधान का उल्लंघन ना कर दे। और उसके बाद राज्यपाल यही काम करता है। तो राज्यपाल क्योंकि केंद्र का है एक तरीके से, तो राज्यपाल अपनी मनमानी भी तो कर सकता है। राज्यपाल कह दे कि यह राज्य सरकार संविधान के तहत नहीं काम कर रही है, संविधान तंत्र की विफलता है, यह संविधान में दिए गए निर्देशों को, संविधान में दिए गए केंद्र के निर्देशों को राज्य नहीं मान रहा है, तो उसमें मनमानी भी तो हो सकती है। और ऐसा हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन गलत तरीके से भी लगाया जा सकता है। इसीलिए आर्टिकल 356 को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, न्यायिक समीक्षा हो सकती है।
और सुप्रीम कोर्ट इसे हटा भी सकता है। क्लियर हुआ 3 कंडीशन और राज्यपाल की भूमिका आपको क्लियर हुई, इसीलिए इसको बदनाम आर्टिकल कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर बात करें 1990 के दशक से, 1990 के दशक से पहले ज्यादातर कांग्रेस की सरकार रही केंद्र में, ज्यादातर कांग्रेस की सरकार रही केंद्र में, और कांग्रेस सरकार ने कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया अपनी मर्जी से राज्यों में। राज्यपाल ने लिख के दे दिया, राष्ट्रपति ने लगा दिया, संवैधानिक तंत्र की विफलता हो गई कितनी बार। इसीलिए इसको बदनाम आर्टिकल भी कहा जाता है। और उसके बाद भी कई बार हुआ, लेकिन हालांकि अब बहुत कम प्रयोग हो रहा है ये, क्योंकि अब जनता जागरूक हो गई है, सुप्रीम कोर्ट है, ये सारी चीजें। आइए बात करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें भारत में, तो भारत में 28 राज्यों में, भारत में बात करें तो भारत में वर्तमान की बात करें तो 26 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। 26 राज्यों में, क्योंकि 28 है तो 26 राज्यों में, और 115 बार लगाया जा चुका है। कभी किसी राज्य में, कभी किसी राज्य में, कभी किसी राज्य में, तो करीब करीब 115 बार राष्ट्रपति शासन राज्य में लगाया जा चुका है। पहली बार 1951 में पंजाब में लगा था, पहली बार 1951 में पंजाब में लगा था, और लास्ट बार 2016 में उत्तराखंड में लगाया, उसके बाद नहीं लगाया। अधिकतम बार उत्तर प्रदेश में लगाया 10 बार, सोचिए। यूपी में 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाए, बिहार में 9 बार लगाए। तो इतनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, 115 बार अलग अलग राज्यों में। केवल 2 ही राज्य ऐसे हैं अभी तक जिनमें राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है, और वो है नए राज्य छत्तीसगढ़ एवं तेलंगाना। छत्तीसगढ़ एवं तेलंगाना में अभी तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है, इसको याद रखना। अगर पूछा जाए सबसे लंबे समय तक कहां लगा है, तो सबसे लंबे समय तक पंजाब में लगा है, करीब करीब 3 साल तक लगा रहा। तो सोचिए पंजाब में कितने लंबे समय तक लगा रहा। तो 1951 में पंजाब में पहली बार पंजाब, लास्ट बार उत्तराखंड, सबसे ज्यादा बार हमारे यूपी में, और बिहार में 9 बार, और 36 और तेलंगाना में आज तक नहीं लगा है। और इसमें केंद्र सरकार ने मनमानी भी कितनी बार की है। अब आइए देखते हैं क्या क्या प्रक्रिया है। सबसे पहले राज्यपाल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। यानी राज्यपाल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। अब मान लीजिए राज्यपाल किसका है, ध्यान से सुनना, राज्यपाल किसका है? केंद्र सरकार का है, क्योंकि केंद्र सरकार की सिफारिश पर, मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति हर राज्य के ऊपर अपना राज्यपाल नियुक्त करता है, और राष्ट्रपति बाध्य है सरकार की बात मानने के लिए। तो राज्यपाल केंद्र सरकार का ही तो हुआ, राष्ट्रपति उसे कभी भी हटा सकता है केंद्र सरकार के कहने पर। तो राज्यपाल ये बार बार कह देगा कि संवैधानिक तंत्र की विफलता, यहां आप राष्ट्रपति शासन लगाओ, और राष्ट्रपति शासन लगने के बाद पूरा प्रशासन केंद्र सरकार के पास आ जाता है राज्य का। तो उसमें मनमानी हो सकती है। तो राज्यपाल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति राज्य आपातकाल की घोषणा करता है। अब राज्यपाल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति राज्य आपातकाल की तो लगा देगा, राष्ट्रपति शासन तो लगा देगा, लेकिन याद रखना उसके 2 महीने के भीतर भीतर संसद को भी लगना चाहिए कि इस राज्य में आपातकाल की जरूरत है। तो घोषणा के 2 महीने के भीतर आपातकाल प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। घोषणा के 2 महीने के भीतर भीतर, यानी राष्ट्रपति ने जैसे ही मान लो हरियाणा में लगा दिया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया, और हरियाणा किसके पास आ गया? केंद्र सरकार के पास। उस वक्त केंद्र सरकार नियंत्रण करेगी हरियाणा को, मंत्रिपरिषद को, राज्य की जो मंत्रिपरिषद उसको भंग कर दिया जाएगा। विधानसभा निलंबित भी हो सकती है, भंग भी हो सकती है। तो केंद्र सरकार का पूर्ण नियंत्रण आ जाएगा किस पर? हरियाणा पर। लेकिन मनमानी भी तो हो सकती है राज्यपाल के द्वारा। तो याद रखना घोषणा लग तो जाएगा, लेकिन 2 महीने के अंदर अंदर साधारण बहुमत से संसद से भी पास कराना पड़ेगा। दोनों सदनों को भी लगना चाहिए, पार्लियामेंट के दिल्ली वाले दोनों सदनों को। सच में हरियाणा में जरूरत है। अगर पास नहीं हुआ तो हट जाएगा, और पास हो गया तो 6 महीने तक लग जाता है, 6 महीने तक। और दोबारा से मान लो हरियाणा में संवैधानिक तंत्र की विफलता है, लड़ाई झगड़े गुंडागर्दी ये सब चल रही है, संवैधानिक तंत्र खत्म हो रहा है, तो उसके बाद पार्लियामेंट में दोबारा बिल लाया जाएगा, आपातकाल प्रस्ताव को बढ़ाने का दोबारा विधेयक लाया जाएगा। और उस केस में 6 महीने, उस केस में अगर पास हो जाता है साधारण बहुमत से, तो 6 महीने के लिए और बढ़ जाएगा।
तो हर 6 महीने बाद साधारण बहुमत से प्रस्ताव पास करा के आपातकाल को बढ़ाया जा सकता है, और यह अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, भूल मत जाना। अब इसमें राष्ट्रीय आपातकाल और इसमें क्या डिफरेंस है? राष्ट्रीय आपातकाल में मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। यहां राज्यपाल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति राज्य आपातकाल की घोषणा करता है। उसमें 1 महीने के अंदर संसद से अप्रूवल लेना होता था, और राष्ट्रपति शासन में 2 महीने के अंदर संसद से अप्रूवल लेना पड़ता है। राष्ट्रीय आपातकाल में विशेष बहुमत से संसद से अप्रूवल लेना पड़ता था, और राज्य आपातकाल में साधारण बहुमत से संसद से अप्रूवल लेना पड़ता है। राष्ट्रीय आपातकाल एक बार में 6 महीने के लिए, राज्य आपातकाल एक बार में 6 महीने के लिए। राष्ट्रीय आपातकाल 6-6 महीने करके अधिकतम अनिश्चित काल के लिए, राज्य आपातकाल अधिकतम 3 सालों के लिए हो सकता है। और अगर उसी वक्त लोकसभा भंग हो जाती है तो आपातकाल 30 दिन तक लगा रहेगा। मान लीजिए लोकसभा भंग हो गई तो 30 दिन तक लगा रहेगा। जब तक लोकसभा की दोबारा बैठक नहीं हो जाती है, जब तक राज्यसभा उसको पास कर देगी। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति शासन को हटाया कैसे जाएगा। तो राष्ट्रपति आपातकाल को कभी भी समाप्त कर सकता है बिना किसी संसद की अनुमति के, यानी मंत्रिपरिषद, संसद से पास कराने की जरूरत नहीं है, मंत्रिपरिषद लिख के दे देगी तो राष्ट्रपति राज्य के आपातकाल को हटा सकता है। क्लियर है या नहीं है? लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल को लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पास कर दे, केवल लोकसभा, तो राष्ट्रीय आपातकाल को हटाया जा सकता है। लेकिन राष्ट्रपति शासन में मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल को हटा सकता है। आइए अब मान लीजिए किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया तो क्या प्रभाव होगा? सबसे पहले मंत्रिपरिषद को भंग कर देता है, राष्ट्रपति उस राज्य की मंत्रिपरिषद को भंग कर देता है। और दूसरा, राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को निलंबित कर सकता है एवं भंग कर सकता है। उस वक्त राज्य विधानसभा के कार्य संसद करेगी। याद रखना, राष्ट्रपति जो विधानसभा होती है स्टेट की, उसको निलंबित करेगा, सस्पेंड, भंग भी कर सकता है। और उस वक्त विधानसभा जो कानून बनाती है राज्य के लिए, उसके कानून को संसद बनाएगी। तो क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य के कानून कौन बनाता है? तो कानून कौन बनाएगा? पार्लियामेंट, केंद्र सरकार पार्लियामेंट बनाएगी, याद रखना। राष्ट्रपति राज्यपाल के द्वारा राज्य की कार्यपालिका को संभालता है मुख्य सचिव की सहायता से, यानी राष्ट्रपति, अब राष्ट्रपति के पास आ गया तो केंद्र सरकार यानी राष्ट्रपति के पास आ गया, इसका अर्थ है केंद्र सरकार के पूर्ण नियंत्रण में राज्य आ गया। और राष्ट्रपति राज्यपाल के द्वारा राज्य की कार्यपालिका को संभालता है मुख्य सचिव की सहायता से, प्रशासनिक अधिकारियों की सहायता से। यानी अब उस राज्य में मुख्यमंत्री और मंत्री तो है ही नहीं, तो चलाएगा कौन? राष्ट्रपति राज्यपाल की सिफारिश, राज्यपाल की सहायता से, मुख्य सचिव की सहायता से, और राज्यपाल मुख्य सचिव की सहायता से चलाएगा, जिसको कैबिनेट सचिव बोलते हैं। दूसरा, प्रशासनिक अधिकारी शक्तिशाली हो जाएंगे। अब दिल्ली में केंद्र सरकार बैठी है, राष्ट्रपति दिल्ली में बैठा है और मंत्री है ही नहीं, तो प्रशासनिक शक्तिशाली हो जाएंगे। प्रशासनिक अधिकारी आईएएस आईपीएस ये अपनी मनमानी करेंगे। हो सकता है ऐसा हो सकता है, याद रखना। क्यों? आज मान लीजिए कोई आईएएस मनमानी कर रहा है किसी जिले में, डीएम एसपी की मनमानी कर रहे हैं, जनता दिक्कत में, तो जनता तुरंत सांसद को बोलेगी, सांसद तुरंत रोक देगा उसे, ऐसे कैसे कर रहे हो, संसद में मुद्दा उठा देगा। लेकिन यहां तो मंत्री है ही नहीं ना, तो प्रशासनिक अधिकारी शक्तिशाली हो जाते हैं और वो शक्ति का गलत दुरुपयोग भी कर सकते हैं। ये क्लियर हुआ। अब देखिए, अब इस पर एक मामला बना जिसका नाम था एसआर बोम्मई मामला। 1994, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1994 में एसआर बोम्मई केस आया भारत सरकार के खिलाफ। बोम्मई केस, और ये क्या था? 1992 में, 1992 में आपने देखा होगा, 1992 में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी अयोध्या में, उत्तर प्रदेश में। और जैसे ही बाबरी मस्जिद गिराई, राज्यपाल ने लिखित में सिफारिश दी राष्ट्रपति को कि यहां संवैधानिक तंत्र फेल हो चुका है और दिक्कत आने वाली है, दंगे भड़क सकते हैं। तो राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश के साथ साथ करीब करीब 8-10 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। बीजेपी वाले तो सारे राज्यों में लगा दिया, जहां जहां बीजेपी की सरकार थी वहां तो सारे राज्यों में लगा दिया, बाकी और राज्यों में भी राष्ट्रपति शासन लगा दिया। मनमानी हो गई।
जैसे ही ऐसा हुआ उसके बाद आर्टिकल 356 का गलत प्रयोग हुआ। उसके बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे एसआर बोम्मई, और कर्नाटक के मुख्यमंत्री एसआर बोम्मई सुप्रीम कोर्ट चले गए कि ये बताइए पावर का गलत यूज है। भाई उत्तर प्रदेश में दंगा हुआ है, उत्तर प्रदेश में मस्जिद गिराई गई है, तो कर्नाटक में क्यों लगा सकते हो? तो सुप्रीम कोर्ट ने बात कही, सही बात है, और राज्यों में क्यों लगाया है? तो बीजेपी वाले 4 राज्यों को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों में राष्ट्रपति शासन को समाप्त कर दिया। तो याद रखना, यह जुडिशियल रिव्यू के अधीन आता है आर्टिकल 356, न्यायिक समीक्षा के अधीन आता है, सुप्रीम कोर्ट इसे हटा भी सकता है। तो आज हमने राष्ट्रपति शासन के बारे में जाना, प्रेसिडेंट रूल के बारे में जाना, वो भी डिटेल में जाना। तो इसमें सबसे मेन भूमिका किसकी है? राज्यपाल की। और इस आर्टिकल को बदनाम आर्टिकल भी कहा गया है। जब संविधान सभा ने इस आर्टिकल को जोड़ा था तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि यह आर्टिकल अच्छा है, यहां राज्य बागी हो सकते हैं, राज्य मनमानी कर सकते हैं, इसीलिए जोड़ा गया है। लेकिन उनको पता नहीं था इसका गलत दुरुपयोग भी बाद में हो सकता है। और कितनी बार हुआ है दुरुपयोग, आप इतिहास उठा के देखोगे तो बहुत बार। लेकिन 1994 में एसआर बोम्मई केस से सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी कर दी। तो इसको याद रखना। अब आगे, हाँ बिल्कुल, अब आगे और भी चीजें आएंगी। तो कल हम वित्त आपातकाल पढ़ाएंगे, फाइनेंशियल इमरजेंसी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए जल्दी बिल्कुल। और केवल 799 रुपए में बैच है, ज्यादा महंगा नहीं है। आप पॉलिटी का बैच इतनी सस्ती फीस में ले सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, अखंड भारत।